देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास दीजिएगा। गुणायतन मूल नायक चैतन्य चमत्कारी श्री चंदप प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज सम्य शिखर की पावन धरा पर स्थित गुणायतन, जहां से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठे हुए टीवी सेट के माध्यम से, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव देख रहे सभी सुधी श्रावकों का और यहां पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, संपूर्ण विश्व का एक अलौकिक जिनालय पंचायतन शैली का इस गुणायतन परिसर में लगभग पूर्णता की ओर है, उसका कार्य पूर्णता की ओर है। आप सभी लोग यहां पर पधारे हैं, ये सौभाग्य है कि आप इस गुणायतन के पंचायतन शैली के इस जिनालय को देख सकते हैं, इनकी नक्काशी, इनके वेदियों की नक्काशी और इस संपूर्ण जिनालय को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, निर्मापित हो रहे। साथ ही साथ जिनागम को सार संक्षेप में समझने के लिए अनुभव केंद्र का भी निर्माण किया जा रहा है और जिस अनुभव केंद्र में समोच्चारण दर्शन के माध्यम से और आत्मा से परमात्मा की एक मूवी के माध्यम से आप सभी के लिए जो शास्त्रों की भाषाएं हैं उनको आप संक्षेप में यहां पर समझ सकेंगे। इन्हीं सभी उपक्रमों को देखते हुए, गुणायतन के इस विकास क्रम को देखते हुए देश और दुनिया के अनेक दानदातार प्रतिदिन गुणायतन परिवार में सम्मिलित होते हैं, गुणायतन से जुड़ते हैं, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए। हम उनके नामों की घोषणा करें उसके पूर्व देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को अपने घरों पर बैठे सभी लोगों के लिए इंतजार है महाराज श्री के मंगल आशीष की छांव का। तो जोड़िएगा दोनों हाथों को, हम सभी त्रिवार महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हैं। आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों के लिए भी मंगल आशीष की छांव मिले। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम उन उदारमना दानदातारों के नाम की घोषणा करें उसके पूर्व एक अनुरोध आपसे अवश्य करना चाहें कि आपके जीवन का एक स्वर्णिम काल चल रहा है। लोग पूछते हैं मैं अपने पैसे को कहां लगाऊं, कहां दान दूं, मेरे पैसे को मैं दान दूंगा तो वो उपयोग होगा नहीं होगा, मैंने दान किसी और में दिया है, दान कहीं और जाएगा। पर बंधुओं, मैं ये कह रहा हूं कि ये स्वर्णिम काल आपके जीवन का चल रहा है दान देने के लिए। गुणायतन में जो कुछ भी निर्मापित हो रहा है वो एक संस्कृति का, एक इतिहास का निर्माण होने जा रहा है। आने वाली पीढ़ी क्या, वर्तमान के युवा जिन्हें शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है, पढ़े भी तो उसके समझने का समय या समझने की बुद्धि उनके पास में नहीं है। यहां पर एक 16 मिनट की राइड के माध्यम से परमात्मा के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, समोसरण, मोक्ष, सारी चीजों को आप 16 मिनट के अंदर समझ जाएंगे कि वास्तव में क्या हुआ था इस धरती पर चौथे काल में जब साक्षात परमात्मा आया होगा। उसकी साक्षात अनुभूति उस राइड में आपके लिए होगी जो आप जमीन से 40 फीट ऊपर जाकर के देखेंगे। साथ ही साथ इस जीवन वृत्त को जो आप अपने जीवन में व्यतीत करते हैं, आत्मा से परमात्मा की यात्रा मूवी में भी देख सकेंगे। तो मेरा अनुरोध है आपसे कि आप अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दान, ये देने का समय है, जीवन का सर्वश्रेष्ठ दान दीजिएगा और गुणायतन से जुड़िएगा ताकि आने वाली आपकी पीढ़ी, आपका परिवार एक गौरव और गर्व के साथ कह सके कि मैंने उस गुणायतन में दान दिया था जिस गुणायतन में एक इतिहास, एक संस्कृति का निर्माण हुआ और मैं अपनी आंखों से फलते फूलते से देख रहा हूं। इसी क्रम में जिन्होंने गुणायतन के लिए आज दान समर्पित किया उनके नामों की घोषणा आपसे कर रहा हूं। अपेक्षा होगी करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान करेंगे और अगर आप यहां उपस्थित हैं तो अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। सबसे पहले जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान दिया हुआ है, दिल्ली से श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुमत प्रसाद जी जैन तिजारा वाले ने एक सोने की अंगूठी लगभग 4.25 ग्राम की गुणायतन के लिए समर्पित की है। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। अगर यहां पर उपस्थित हो तो अपने स्थान पर खड़े होकर के मंगल आशीष ले लीजिए। हाँ, सामने देखें, थोड़ा सा कैमरे में आ पाएंगे। आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं
कांतिबाई स्वर्गीय कैलाश चंद जी जैन, पुत्र मंगलेश जैन और पौत्र विनय उज्जवल पिड़ावा राजस्थान से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान कीजिएगा। अपने स्थान पर खड़े होकर के मंगल आशीष लें। साथ ही निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं श्री संजय जैन, श्री राजेश जैन, वक्सवा छतरपुर से, मध्य प्रदेश से। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। बक्सवाहा छतरपुर मध्य प्रदेश से। निर्माण निधि से ही जुड़ रहे हैं ऋचा जैन, सुपुत्री श्री राजेश कुमार जैन, कौशल सिरौंज मध्य प्रदेश से। आपकी करतल ध्वनि का अवदान दीजिएगा। यहां उपस्थित नहीं तो टीवी के माध्यम से सम्मान उनके पास तक पहुंचेगा। निर्माण निधि से ही जुड़ रहे हैं श्रीमती नीता कविता जैन, नोएडा से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान करें। निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन परिवार में आज जुड़ रहे हैं। पहले निर्माण निधि थे, आज निर्माण मित्र में जुड़ रहे हैं श्री ज्ञानचंद जी जैन, जम्बू देवी पाटनी, श्री विकास पाटनी, श्रीमती अर्पणा जैन, गरिमा अविश विद्यानस पाटनी परिवार, भीलवाड़ा राजस्थान से। अगर यहां उपस्थित हो तो मंच पर पहुंचे, हमारा अनुरोध है, पधारिएगा, मंच पर आ जाएं। और निर्माण मित्र से ही जुड़ रहे हैं श्री नितिन जैन, नीर जैन, जयपुर राजस्थान से। नितिन जैन, नीर जैन, जयपुर राजस्थान से अगर यहां पर उपस्थित हो, हाँ चलेगा। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। आ रहे ना भीलवाड़ा वाले, आ रहे। जब तक पहुंचे भीलवाड़ा वाले यहां मंच पर आ जाएं, तब तक हम आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, निर्माण सारथी थे पहले और उससे सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं भीलवाड़ा वाले जो निर्माण मित्र में जुड़े हैं, उनका सम्मान करने के लिए हमारे बीच यहां पर मुकेश रश्मि जी जैन, मंदसौर से मुकेश रश्मि जी आ जाएं उनका सम्मान करने के लिए, जो आज निर्माण मित्र से गुणायतन में जुड़ रहे हैं। तब तक यहां पहुंचेंगे जो आज सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री मनोज जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, वंबोलीम नॉर्थ गोवा से हमारे बीच है। पधारिए मंच के समीप, तब तक पहुंचे। जयपुर से हमारे बीच में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक पधारेंगे दिनेश विनीता जी पापड़ीवाल, पधारिएगा सम्मान के लिए। बंधु पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज जी की प्रेरणा से आज ये गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं सूत्रधार के रूप में। आज सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं श्री विनय कुमार जैन। तालियां तालियां तो बजाइए जरा आप लोग हाथ। हाँ, स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं श्री विनय कुमार जैन, सुपुत्र श्री नानूमल जैन, दिल्ली से। श्री विनय कुमार जैन, सुपुत्र श्री नानूमल जैन, दिल्ली से। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। शायद वो यहां पर नहीं है। तालियों का अवदान टीवी के माध्यम से उनके पास में पहुंचेगा। और आइएगा प्रथम प्रश्न के लिए। हाँ महेंद्र जी, हाँ प्रश्न चलेगा। जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं वो अपना प्रथम प्रश्न यहां पर रखेंगे और इसके बाद में तैयार रहेंगे मनोज जैन, प्रामाणिक समूह इंदौर। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि कलयुग का अंत कैसे समझें, क्योंकि हिंसा, अराजकता, वैमनस्यता आदि कुरीतियां फैल रही हैं। कृपया समाधान दें। कलयुग इतनी जल्दी पीछे नहीं छोड़ेगा, अभी और पतन कराएगा तब उसका अंत होगा, समझ गए। जब तक धर्म है तब तक कलयुग बना रहेगा, जब धर्म नष्ट होगा तभी सृष्टि का अभाव। पौड़ी वाले पूरे परिवार की ओर से नमस्ते महाराज जी। बड़े बहुत बहुत कमल भैया चलेगा। मनोज जैन, प्रामाणिक समूह इंदौर। आपके बाद में तैयार रहेंगे एनएल जैन साहब, जयपुर, कोषाध्यक्ष गुणायतन। मुनिद्वय के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमने अपने परिणामों की शुद्धि की इच्छा में अपनी प्रवृत्तियों को तो शुद्ध कर लिया, लेकिन अपनी वृत्तियों को शुद्ध करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। कृपया मार्गदर्शन करें कि अपनी वृत्तियों को कैसे शुद्ध करें कि प्रवृत्तियां अपने आप ही शुद्ध हो जाएं। देखिए, मैं तो पहले तो चाहूँगा कि मनोज भाई का आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। पहले ये गोवा थे, अब इंदौर आ गए और प्रामाणिक समूह के बड़े सक्रिय कार्यकर्ता। अभी क्या देखते हो तुम? क्लिप राइटिंग, जितने भी वहाँ कुछ प्रश्नों में क्लिप्स होते हैं उनमें वो राइटिंग लिखते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दोनों प्राणी बहुत बहुत योगदान दे रहे हैं। और इनके लिए एक बार और अभिवादन करना है कि इनके पिताजी अब तो मुनि हो गए ना, मुनि हो गए हैं और यहीं पर विराजमान भी हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आपने जो सवाल किया है कि वृत्ति, तो हम
प्रवृत्तियां तो बदल देते हैं, वृत्ति कैसे बदले? अपनी वृत्तियों को बदलने के लिए हमें उसकी जड़ में जाना होगा। जब तक हमारे भीतर के संस्कार परिवर्तित नहीं होते तब तक वृत्तियों का परिष्कार नहीं होता। और भीतर के संस्कारों को बदलने के लिए ही तो भावना योग है। आप विशुद्ध भावों से भावना योग कीजिए, देखिए क्या चमत्कार घटता है। वृत्तियां भी बदलेगी, प्रवृत्तियां भी बदलेगी और जीवन का कायाकल्प हो। हाँ, आपका भी है? हाँ बोलो। अच्छा, बोलो। बोलो। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। महाराज जी दुख के समय तो सुमिरन में मन लग जाता है, पर सुख के समय में मन विषय भोगों में भागता रहता है, तो हम इस मन को कैसे टिकाएं? इसलिए सुख के समय में दुख का अभ्यास करना सीखो। जो सुख के समय में सुखों का त्याग करते हैं उनको दुख लगता ही नहीं। हमारे यहाँ कहा गया अदुख भाव इदम नानम दुहे जादे विनश्य तम्हा जहा बलम जोई भाव दुख से भावना। सुख से पाया हुआ ज्ञान दुख आने पर दूर हो जाता है। इसलिए हे योगी, जब तक तुम में सत्व है तो दुखों की भावना भाव। तो मैं उन सभी से कहता हूँ, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। वे अगर चाहते कि मेरे जीवन में दुख कभी आए ही नहीं, तो अपने आप को दुखों से बचाना चाहते हैं, तो सुख की घड़ी में दुखों को सहने का अभ्यास बनाओ, सुखों को त्यागने का प्रयास करो, फिर किसी के स्मरण की भी जरूरत नहीं होगी, जीवन का कायाकल्प होगा। नमोस्तु महाराज जी। NL जैन साहब जयपुर कोषाध्यक्ष। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती सरिता जैन अकोदिया मंडी। हो गया। हाँ, आशा जैन कोटा। दोनों गुरुओं को सादर नमन वंदन। महाराज श्री, व्यक्ति अपनी योग्यता को कैसे तलाश करे, और अगर तलाश कर ले फिर उसको विकसित कैसे करें कि श्रेष्ठ को प्राप्त करें और निकृष्ट को छोड़ दें। अपनी योग्यता को कैसे तलाश करे और उसका कैसे विकास करे कि श्रेष्ठ को चुने और निकृष्ट को छोड़ दें। देखिए, पहले तो योग्यता को पहचाने और योग्यता को पहचानने के बाद सतत अभ्यास करें। जैसे एक कुल्हाड़ी होती है, उससे प्रहार करके आदमी लकड़ी काटता है, लेकिन बीच बीच में उसे धार भी देना पड़ता है। कितनी भी तीक्ष्ण कुल्हाड़ी हो, एक दिन जितना काम करेगी दूसरे दिन उतना काम नहीं कर पाएगी, उसे बार बार धार देना हो। हमारे अंदर कैसे भी योग्यता हो, यदि हम उसमें धार नहीं दें तो योग्यता निखरती नहीं। उसके लिए वैसा वातावरण और वैसा अभ्यास होना चाहिए। बार बार भावना, वैसा संकल्प, तदनुरूप प्रयत्न हो तो हमारी योग्यता में निखार आता है। और सच्चे अर्थों में जो जो योग्यता निखरती है, व्यक्ति खुद श्रेष्ठ को अंगीकार करता जाता है, और जैसे जैसे श्रेष्ठ को संभालता है, अश्रेष्ठ अपने आप छूटता जाता है। नमोस्तु महाराज श्री। हाँ, आशा जैन कोटा। आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर सपना पाटनी महाराष्ट्र। हे महाराज, दोनों महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि आयु बंद होने के बाद हमारे भावदान पुण्य में या धार्मिक क्रिया में तो मन लगते हैं, तो हमें कौन सी गति होने की संभावना हो सकती है? समाधान कीजिए। पहले बात बताइए, आपको पता लग गया क्या कि मेरी आयु बंध गई? कह नहीं सकते। जिसके दान पुण्य और धार्मिक क्रियाओं में मन लग रहा है, कोई जरूरी नहीं कि उसकी आयु बंध ही गए, आयु बंध भी सकती है। हाँ, सवाल ये आप कर सकते हैं कि जिसकी खोटी आयु बंध जाती, क्या दान पुण्य का भाव उसके मन में हो सकता है? शास्त्रों के विधानानुसार देवायु को छोड़कर अन्य कोई आयु बन जाए तो अनुव्रत महाव्रत भी अंगीकार नहीं करेगा। लेकिन दान पुण्य के कर्म का निषेध नहीं।
दान पुण्य वो कर सकता है, और दान पुण्य करा और उसकी पहले कोई मनुष्य आयु या तिर्यंच आयु का बंध हुआ है तो वह भोग भूमि में जाएगा। समझ गए? इसलिए जो दान पुण्य कर रहे हैं वो इस मुगालते में नहीं रहे कि मेरी सीट तो सुरक्षित है। संयम को अंगीकार करो। दान के साथ संयम के बिना जीवन का उत्थान नहीं है। 2 दिन पहले मैंने कहा था, अच्छा करने की कोशिश तो फिर भी कर लेते हो, अच्छा बनने के प्रयास के बिना जीवन अधूरा है। अच्छा करो, अच्छी बात है, अच्छा बनो, सबसे अच्छी बात है। 4 बातें आज से 3 दिन पहले मैंने कहा था। अच्छा दिखना, अच्छा कहलाना, अच्छा करना और अच्छा बनना। संयम मनुष्य को अच्छा बनाता है। कोई जरूरी नहीं कि दानी व्यक्ति अंदर से अच्छा हो सकता है कोई दानी अभिमानी भी हो, व्यभिचारी भी हो, पाखंडी भी हो, आडंबरी भी हो, तो उसका दान का कर्म तो तुम्हें दिख रहा है, भीतर का मर्म क्या है तुम्हें पता है? हो सकता है अंदर कोई भेड़िया भी बैठा हो, असंभव नहीं है। मेरी बात थोड़ी खराब लग रही होगी। तो दान पुण्य का कर्म करना अच्छी बात है, पर यह बिल्कुल मत सोचना कि जो दान पुण्य का कर्म कर रहा वो भीतर से भी अच्छा हो ही। जब तक वो भीतर से अपने आप को नहीं बदलता, अच्छा कर्म करने के लिए प्रयत्नशील नहीं होता, उससे अच्छा नहीं कहा जा सकता। महाराज, मैं 14 से आपका रोज संघ का समाधान देखती हूँ। बहुत सुंदर, आशीर्वाद। और चलिए, भाव योग भी करती, भावना योग भी करती हूँ। बहुत सुंदर। और सुंदर मुझे इससे बहुत लाभ प्राप्त। बहुत बढ़िया। चलिए, डॉक्टर स्वप्ना जी पाटनी, महाराष्ट्र। बंधु, हम एक बार जोरदार करतल ध्वनि से दोनों बहनों का सम्मान करेंगे। ये प्राणी हीलिंग चिकित्सा है और अपने स्कैनिंग के माध्यम से ही आपके शरीर के सारे रोगों को समझ लेती हैं और उसकी चिकित्सा करती हैं। खासकर गुरुजी और उनके आर्यका संघों में सभी जगह भैयावृत्ति का इनको सौभाग्य प्राप्त होता है। आगे तैयार रहेंगे लता जी गंगवाल, गया, ट्रस्टी गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। सभी भैया जी को वंदना। यहाँ पर बैठे हुए सभी श्रावकों को जय जिनेन्द्र। महाराज जी, हम समय शिखर जी में प्राणी की लिंग चिकित्सा पद्धति का शिविर रखा हुआ था और महाराज जी, माता जी, प्रतिमाधारी व्रती लोगों के लिए ये शिविर संपन्न किया आज ही, और इसका निवेदन करने के लिए आ रहे थे। बहुत सालों बाद हम समय शिखर जी आए। आते से ही रास्ते में इतना खूबसूरत सा मंदिर देखा तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ। महाराज श्री, इस मंदिर जी की तो भव्यता हमने देखी, पर हमारे अंदर की भव्यता को हम कैसे बढ़ाएं, बताइए। देखिए, पहले तो जैसा मुझे जानकारी दिया गया, ये बहन जी शायद मेरे पास पहली ही बार आई हैं। पहली बार आई ना? हाँ। मुझे महाराज जी से और भैया जी से मालूम पड़ा ये प्राणी हीलिंग चिकित्सा करती है, बिना विदाउट टचिंग और विदाउट मेडिसिन, है ना। ये लोगों की चिकित्सा करती हैं। अच्छी चिकित्सा है और त्यागियों के लिए तो ऐसी ही चिकित्सा चाहिए। मुझे तो आज मालूम पड़ा कि ऐसा कोई शिविर भी हो रहा है जिसका आज समापन है। पहले मालूम, आज समापन है? हाँ महाराज जी, आज ही शुरू हुआ, शुरू हुआ। 12:30 अच्छा, बजे। चलिए ठीक है। ऐसे लोगों को लाभ लेना चाहिए, उसकी जानकारी भी लोगों को व्यापक रूप से होनी चाहिए। आपने जो सवाल किया है कि बाहर का मंदिर तो हमने भव्य बना लिया, अपने भीतर की भव्यता को हम कैसे प्रकट करें। मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि भीतर की भव्यता को बढ़ाने के लिए ही तो बाहर का ये भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। ये गुणायतन क्यों? तुम्हारे भीतर के गुणायतन को बनाने के लिए, तुम्हारी चेतना का गुणात्मक विकास करने के लिए। ये तो केवल एक प्रेरणा है और इनसे प्रेरणा पाकर आप अपने जीवन को रूपांतरित करने का उपक्रम करते हो तो जीवन में सुनिश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। मंदिरों से फिर भी हो सकता है लोग प्रेरणा न पाए, लेकिन मंदिर के साथ जिस अनुभव केंद्र का निर्माण यहाँ होने जा रहा है,
वहाँ आने वाले हर व्यक्ति के जीवन में एक नया अनुभव घटेगा, एक नई अनुभूति प्रकट होगी जो उनकी विचारधारा को परिवर्तित करेगी, जो उनके चित्त को उद्वेलित करेगी, आंदोलित करेगी, चिंतन की दिशा बदलेगी, सोच में परिवर्तन लाएगी। और जब व्यक्ति की सोच बदलती है तो जीवन की दिशा दशा सब अपने आप बदल जाती है। अनुभव केंद्र का मूल उद्देश्य वही है और गुणायतन की मूलभूत परिकल्पना भी वही है। मंदिर तो है ही, पर मंदिर मुख्य नहीं है। मंदिर के साथ सामने बनने वाला जो अनुभव केंद्र है वो एक ऐसा केंद्र है जो हर व्यक्ति के भवोद्धार का आधार बनेगा, उनकी सोच को बदलकर सम्यक दर्शन का कारण बनेगा। भीतर की भव्यता तभी और केवल तभी बढ़ेगी, ऐसी भावना सब जगाएं। निश्चित हो और आप जो कार्य कर रही है बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमें इस तरह की चिकित्साओं की ज़रूरत है, आगे बढ़ाना चाहिए। और उसके साथ यदि आप भावना योग को भी सम्मिलित करें तो मैं समझता हूँ उसका प्रभाव कई गुना ज़्यादा होगा। महाराज जी, हम भावना योग का प्रयोग करते हैं, रेगुलर अपने पेशेंट आते हैं जो इमोशनल स्ट्रेस में रहते हैं बहुत, क्योंकि पूना में सारा सॉफ्टवेयर के साइड में बहुत सारे व्यक्ति है, तो उन लोगों को जब भी भावना योग सजेस्ट किया जाता, बताया जाता, तो हमें बहुत अद्भुत परिणाम उसके देखने बहुत मिलते सुंदर, हैं। बहुत सुंदर। आप एक उसका तथ्यात्मक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत धन्यवाद। लता जी गंगवाल गया, ट्रस्टी और मंत्री गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती निर्मला जैन बायपा, पंडित श्री शांतिलाल जी जैन आगर मालवा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम किसी बगीचे में जाते हैं तो न तो गले सड़े पत्तों को देखते हैं न जड़ को देखते हैं, सामने फूल नजर आता है। तो महाराज जी, मेरा पूछना है कि किसी व्यक्ति के अंदर में खूबियां हो या टैलेंट हो तो उसकी खूबियां को कैसे डिफेक्ट या असर अंदर में लाए? आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा सा भूल गई लगता है, सुधार दूं प्रश्न को? देखिए, ये पूछना शायद ये चाह रही है कि हम किसी बगीचे में जाते हैं तो वहाँ फूल भी होते हैं और नीचे सड़े गले पत्ते भी होते हैं, पर हमारी दृष्टि फूलों पर न जाकर सड़े गले पत्तों को अनदेखा करके फूलों की तरफ दौड़ती है। लेकिन व्यक्तियों में जब हम देखते हैं उनमें अच्छाइयाँ भी होती है और खामियाँ भी होती है। हम उनकी खामियों को, खूबियों को गौन करके खामियों की ओर क्यों देखते हैं, है ना? खूबियों को गौन करके खामियों की ओर क्यों देखते हैं, है ना? ओ, मैं बता दे रहा हूँ आपको, बताऊँ, बगीचे में भी जाओ ना तो बगीचे में एक तो होता है माली, रखवाला, उसका मालिक जो देखता है उसका फूल और उसका सौंदर्य, और बगीचे का एक सफाई कर्मी होता है, उसको फूलों से मतलब नहीं, वो देखता उसका कचरा। आज दुनिया में सफाई कर्मी ज़्यादा है, हम क्या करें? जो सफाई कर्मी हो गंदगी देखेगा और जो मालिक है वो फूल देखेगा। समझ गए? ये मान करके चलना, अगर तुम्हारी दृष्टि में लोगों की खूबियों की जगह खामियां आ रही है तो तुम सफाई कर्मी बन रहे हो, अपने जीवन को गंदगी से भर रहे हो, ऐसा समझ। नमोस्तु। हाँ, श्रीमती निर्मला, पंडित श्री शांतिलाल जैन आगर मालवा, जल्दी पधारें। और इसके बाद बस आखिरी, हाँ आ जाएं, पधारिएगा जल्दी। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी। आज नहीं, हाँ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भय किससे होता है और अंधे से अंधा कौन है? फिर से बोलो। मेरा प्रश्न है कि भय किससे होता है और अंधे से अंधा कौन है? आवाज समझ में नहीं, आप पढ़ ये पूछना चाह रहे हैं गुरुदेव, भय किससे होता है और अंधे से भी अंधा कौन होता है? भय किससे होता और अंधे से अंधा कौन होता है ना? तो मैं तो ये बोलता हूँ, भय वह उससे होता है जिसके प्रति शंका होती है, और अंधा से भी अंधा वो होता है जिसे अपने हिताहित का विवेक नहीं होता। हिताहित विवेक से ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। अगले प्रश्न के लिए रश्मि मुकेश सिंगई मंदसौर से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी हैं और प्रामाणिक समूह के रश्मि जी सक्रिय कार्यकर्ता भी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें।
अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे वैभव मुकेश सिंगई मंदसौर। नमोस्तु 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 गुरुवर। मुनिराज, आज आपने प्रवचन में बताया था कि मृत्यु निश्चित है, सत्य है, तो हमें अपने जीवन को सफल और सार्थक करने के लिए ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए कि हम अपने आप को संतुष्ट कर सकें? देखो, मृत्यु निश्चित है और जीवन को सफल और सार्थक बनाने का एक ही उपाय है कि मृत्यु के पहले मृत्युंजयी बनने का रास्ता अंगीकार करना। जो मृत्युंजयी पने को प्राप्त करने के मार्ग पर चलता है उसका ही जीवन सफल होता है। हम जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठे, उसमें ही हमारे जीवन की सार्थकता है। हाँ। वैभव मुकेश सिंगई मंदसौर। इसके बाद तैयार रहेंगे सागर चंद्र जैन जयपुर। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ऐसी क्या वजह रही होगी कि इतने सारे तीर्थंकर और महाराज जी लोग यहाँ से मोक्ष को प्राप्त किए? मतलब ऐसे निश्चित इस धरती का कोई न कोई नियोग है, इतना पुण्य का प्रभाव है जिसके कारण वे सब यहाँ आते हैं। नमस्ते महाराज। सागर चंद्र जैन जयपुर। आगे तैयार रहेंगे पारस जैन भोपाल। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भावना योग के सकारात्मक परिणाम आप बताते हैं और सब जानते भी हैं। भावना योग का जो मूल गीत है उसके लिए मैंने आपसे 52 गजा जी में श्रद्धांजलि सभा के लिए आशीर्वाद लिया था और आपने 100% आशीर्वाद दिया था। जिज्ञासा है कि भावना योग का जो मूल गीत है मंगल भावना गीत, उसको श्रद्धांजलि सभा में उपयोग करते हैं, तो जो श्रद्धांजलि सभा में सभी उपस्थित जन रहते हैं वो एकदम सकारात्मक, वो शोकाकुल परिजन वो भी उस भावना योग गीत को गुनगुनाते हैं, तो उसका क्या सकारात्मक परिणाम पड़ता है? देखिए, आपके पूछने का आशय यह है कि भावना योग को श्रद्धांजलि सभा, भावना योग के गीत को जो मंगल भावना है श्रद्धांजलि सभा आदि में प्रयोग कर सकते हैं। हर स्थिति में कर सकते हैं। कई मंदिरों में लोग शांति धारा के समय भी बोलते हैं और अब स्कूलों में प्रार्थना में बोलते हैं, घरों में लोग मिलकर के सामूहिक प्रार्थना करते हैं। भावना मंगल भावना सबको सुलभ है, यहाँ पर भी उपलब्ध है, जो ले जाना चाहे यहाँ से ले सकते हैं और सबको सुलभ कराइए। हर व्यक्ति के कंठ में होना चाहिए, प्रातःकाल उठ कर के मंगल भावना भाइये, जीवन की एक बहुत अच्छी प्रेरणा का आधार बने। पारस जैन भोपाल। तैयार रहेंगे श्रीमती सरिता जैन अकोदिया मंडी। कुछ वो महेंद्र जैन शहपुरा जबलपुर। कुछ वो हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ वो हैं जो वक्त का सांचा बदल गए। गुरुदेव, ब्रह्मचारी भैया से लेकर इस मुनि पर्याय तक आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आए होंगे। कभी खुशी कभी गम हुआ होगा, कभी गहन दुख भी आया होगा। आपके जीवन की ऐसी कौन सी विलक्षण याद है जो आप तक आपके साथ है, चाहे वह दुख को सहजता से पार करने की हो? आपने किस युक्ति और शक्ति के माध्यम से उस दुख या आनंद को सहजता और सरलता से जीतते हुए यह प्रमाणित कर दिया और सिद्ध कर दिया कि हाँ, मैं प्रमाण सागर हूँ? गुरुदेव हाँ, बोलो। गुरुदेव, दया करके हम सबकी प्रेरणा के लिए उस पल या उस समय को विस्तार पूर्वक समझाइए। नमोस्तु। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कुछ लोग हैं जो जीवन के उतार चढ़ाव में घबराते हैं और कुछ लोग हैं जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में ठहराव रखते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिरता बनाए रखना ही हमारी सबसे बड़ी साधना है। आपने मुझसे पूछा है कि आपके जीवन में भी अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आए होंगे, सुख के भी होंगे, दुख के भी होंगे और निश्चित वो आपके जेहन में होंगे। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, एक आम व्यक्ति के जीवन में और एक साधक के जीवन में बड़ा अंतर होता है। आम व्यक्ति के जीवन में जिस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, साधु जीवन में उस तरह के उतार चढ़ाव नहीं आते। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को जो सार्वजनिक जीवन जीता है, उनके सामने अनेक प्रकार के प्रसंग और परिस्थितियाँ आती हैं।
आपने जो सवाल किया है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपके हृदय में आज तक बैठी है, मैं एक घटना आप सबको बताना चाहता हूँ। मैं जब मुनि अवस्था में था, गुरुदेव ने हम मुनियों को एक सामूहिक नियम दिया। जिस समय नियम दिया उस समय मैंने गुरुदेव से अनुरोध किया कि मेरे लिए ये थोड़ा असुविधाकर होगा। गुरुदेव ने कहा ठीक है। उनका मेरे लिए कोई आग्रह नहीं था। नियम सबने लिया। मैंने कहा गुरुदेव आप बोल रहे हो, मैं भी कोशिश करूंगा, लेकिन यथार्थ में किसी का नियम नहीं पल पाया, एक का भी नियम नहीं पला। समय पूर्ण हुआ, मैंने ही सबको इकट्ठा किया और कहा देखो गुरुदेव ने हम लोगों को एक नियम दिया, उसे निभा नहीं पाए तो कम से कम प्रायश्चित तो लेना चाहिए, ये हम लोगों को कमजोरी। हम सबको लेकर के प्रायश्चित की याचना के लिए गए। गुरुदेव ने सबको प्रायश्चित दे दिया, मुझे प्रायश्चित नहीं दिया। मन विचलित, क्या मामला है? सबको प्रायश्चित दे दिया गया, मुझे प्रायश्चित नहीं दिया गया। मैंने कहा गुरुदेव मुझे भी प्रायश्चित चाहिए। चलो अभी कुछ बात नहीं, आगे चलो। हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं थोड़ी देर बैठा रहा, वो अपनी दृष्टि की पुस्तक में गला दिए, उठ के चला गया। सोचा चलो ठीक है दोबारा जाऊंगा। दोबारा गया, जाऊं तो नजर ही नहीं उठा। तीसरी बार गया, गुरुदेव प्रायश्चित कह दिया ना, क्यों बार बार आते हो? छूट गए। चौथी बार गया, गुरुदेव प्रायश्चित कह दिया ना, क्यों बार बार आते हो? तुम्हारे लिए कोई प्रायश्चित नहीं। अब मैं हिल गया। मेरे मन में गहरा अपराध बोध जम गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि ऐसा कौन सा अपराध मुझसे हो गया कि मैं प्रायश्चित के लायक भी नहीं बचा। 3 दिन तक मेरे जीवन के संक्लेशमय दिनों में सबसे संक्लेशमय दिन मान लो। हकीकत में न सामायिक में मन लगा, न आहार करने का मन बना और न ही अच्छे से नींद आई। बात केवल एक बैठ गई कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मैं प्रायश्चित के भी अयोग्य हो गया। मेरे मन की व्यग्रता मेरे चेहरे पर स्पष्ट दिखती थी। तीसरे दिन जब हम लोग आहार के बाद इरियापथ और प्रत्याख्यान के लिए गुरुदेव के पास जाते हैं, इरियापथ प्रतिक्रमण होने के बाद सब निकलने लगे, मुझे इशारे से रोका। इशारे से रोकर कहा 2 उपवास कर लेना। मैं समझ गया। हमने तुरंत कायोत्सर किया, बोले बढ़ल दो नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। सबको वही 2 उपवास दिया गया था। 2 उपवास पूर्ण करने के उपरांत मैं गुरुदेव के पास जब गया और कहा गुरुदेव मेरा ये उपवास का प्रायश्चित तो हो गया, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आखिर मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि आपने सबको प्रायश्चित दिया पर मुझे प्रायश्चित नहीं दिया। उन्होंने जो जवाब दिया वो सबको ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा मैं यह देखना चाहता था कि प्रायश्चित नहीं देने का क्या परिणाम होता है। मेरा मन खुशी से भर गया कि चलो कम से कम मैं गुरु की कसौटी पे खरा तो उतरा, चरणों में से रख दिया। तो ये जीवन के दिन है, लेकिन मैं उन दिनों को, वो 3 दिन आज के संदर्भ में मैं जब देखता हूं तो पाता हूं वो मेरे लायक एक साधक की दृष्टि से वो भी नहीं होना चाहिए।
प्रायश्चित नहीं दिया तो प्रायश्चित नहीं देने का दर्द और पीड़ा तो होनी चाहिए। गुरु से बार बार निवेदन करना चाहिए, मन में पश्चाताप का भाव होना चाहिए। पर जो एक विकल्प था, यह भी एक साधक के लिए दुर्बलता है। पर ये मेरे एकदम प्रारंभिक दिनों की बात है, 1988 की, जिस साल दीक्षा हुई थी उसी की, जब मैं भी बच्चा था। पर ऐसा जीवन में आता है, आ सकता है। हर व्यक्ति को एक बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित करना चाहिए, चाहे चढ़ो चाहे उतरो, तुम स्थिर बने रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं महसूस करता हूँ बहुत सारी चीजें होती है जीवन में, काम होते हैं नहीं होते हैं, मन में बहुत सारी भावनाएं आती है, पूरी होती नहीं होती। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। मैं जब अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में था तो बड़ी प्रखरता से जीता था। उस समय मेरी एक प्रवृत्ति थी कि जो काम सोच लिया वो होना, और होना है नहीं, जैसा चाह रहा हूं वैसा ही होना और करके ही दम लेना है। मेरे उस स्टैंड के कारण कई लोग मुझे अलग नाम भी नवाज दिए थे, है ना। तो वो मेरा नेचर था। पर बाद में मैंने एक दिन सोचा कि तू प्रभावना करता है या प्रभावना का निमित्त है। करता मत बन, निमित्त बनकर काम कर। प्रेरणा दे, भावना रख, पर जो सहज हो उसे स्वीकार कर लो। सहजता को अपने जीवन का आधार बनाओ। तो अब और पहले में एक बड़ा अंतर ये आया कि पहले जो मैं चाहता था वो करता था और नहीं होने तक उसी में लगे रहता था। अब चाहता तो अभी भी बहुत कुछ हूँ, करने का प्रयास भी करता हूँ, और प्रयास करने के बाद उसमें सफल भी हो जाता हूँ। लेकिन यदि आगे पीछे हो तो मन में विकल्प नहीं आने देता हूँ। सहजता को मैंने अपने जीवन का मूल आधार बना लिया, और उसी सहजता में जीने का आदि और अभ्यासी होना चाहिए। तुमने जो सवाल किया है, अगर मैं बोलना शुरू करूं तो न जाने कितनी बातें तुम निकाल लोगे, लेकिन मैं आज सब नहीं निकालना चाहता, यहीं पर रोकना चाहता हूं। हर मनुष्य के जीवन में अनेक प्रसंग होते, अनेक घटनाएं होती है, पर अगर व्यक्ति के अंदर सही समझ हो तो अपने जीवन में घटने वाली हर घटना से अनुभव का रस निकाल सकता है। और जिसके अंदर समझ का अभाव होता है, वह घटनाओं को केवल घटनाओं की तरह जीते हैं और भूल जाते हैं। मैं अपने जीवन में घटित हर प्रसंग का रस निकालना जानता हूँ, और रस निकाल कर उस अनुभव से अपने जीवन को सिक्त करता हूँ, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा बनती। नमस्ते गुरुदेव। दिनेश विनीता जी पापड़ीवाल, जयपुर, न्यूयॉर्क से हमारे बीच हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। एक बार जोरदार करता ध्वनि से उनका सम्मान करें। आगे तैयार रहेंगे ज्योति प्रदीप जी, पड़ा वाले, राजकुमार टेंट हाउस, सागर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, एक प्रश्न और एक निवेदन है। विनीता जी निवेदन पहले करेंगे। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, जयपुर से एक सौरभ सागर जैन हैं, सौरभ जी जैन, उन्होंने एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, जो कि निर्विघ्न उन्होंने बिना खाए पिए 18 घंटे का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, और अभी 24 घंटे का स्थापित किया है परसों ही। और वो चाहते हैं आगे भी इसी तरह 50 घंटे का एक विश्व कीर्तिमान बिना खाए पिए कंटिन्यूस स्पीच देना चाहते हैं, मोटिवेशन स्पीच। तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सर आशीर्वाद चाहते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है अगर ये कीर्तिमान किसी जैन ने स्थापित किया है तो बहुत सराहनीय। मुझे ध्यान है बहुत पहले उज्ज्वल पार्टी ने भी इस तरह का कोई काम किया था, जो गिनीज बुक में एक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया था। आज आपने सौरभ जैन के विषय में कहा है, जयपुर का, मुझे उससे परिचय तो नहीं है, लेकिन 24 घंटे तक अनवरत बिना खाए पिए और कुछ किए बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं उसकी प्रतिभा की सराहना करता हूँ।
और भावना भाता हूँ आगे भी वो इसी तरह का कार्य करते रहे। लेकिन हमारा लक्ष्य एक, उनको ये आशीर्वाद जरूर देना चाहूँगा कि हमेशा अपनी वाणी से समाज का कल्याण करने का काम करो, लोगों को अच्छी प्रेरणा देने का काम करो। जिनके पास वाक कौशल है, यदि वो समाज को आगे बढ़ाने में और संस्कारों के बीजारोपण में उसका प्रयोग करते हैं तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं होगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ईश्वर ने तो संसार की रचना की थी और की है। मनुष्य ने अपने विचारों से, कर्मों से सुख व दुख की रचना की है, और जब भी उसके जीवन में सुख तो आता है, भगवान को बहुत कम याद कर पाता है, लेकिन जीवन में जब भी दुख और संकट आता है तो हमेशा भगवान को ही दोष देता है। ऐसा क्यों गुरुवर? बहुत अच्छा सवाल किया है। पहले तो मैं आपके सवाल पर एक सवाल करता हूँ कि हम ईश्वर को न घसीटे तो ये अच्छा है, क्योंकि हमारे भगवान ने संसार की रचना नहीं की। ये संसार तो अनादि से रचा हुआ है, सो है। इस संसार के सृजन में किसी की कोई भूमिका नहीं, और हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं वो सुख दुख हमारे अपने किए के अनुसार होते हैं। वह सब हमारा अपना क्रिएशन है, हमारा अपना सृजन है। हम जैसा करते हैं तदनुरूप सुख दुख हमारे जीवन के साथ जुड़ता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने सुख दुख में स्थिरता बना के रखें। अपने अंदर अगर हम आध्यात्मिकता को प्रकट कर ले तो जीवन में घटने वाले तमाम प्रकार के सुख दुख में हम स्थिरता रख सकते हैं। जहाँ तक भगवान का सवाल है, भगवान तो हमारे आदर्श हैं, प्रेरणा है। हम उनसे प्रेरणा पाकर अपने जीवन में बहुत बड़ा ठहराव घटित कर सकते हैं। और याद करने का सवाल है तो ये भी हमारी एक भक्ति है, जिसे हम व्यवहार में भगवान को अपना कर्ता मान करके निवेदन करते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो कुछ भी प्रेरणा मिलती है भगवान के माध्यम से मिलती है। पर यह बात बिल्कुल सही है कि मनुष्य श्रेय तो खुद लेता है और पाप दूसरों के ऊपर छोड़ देता है। अच्छा किया तो हमने किया, बुरा हुआ तो तेरे कारण। ये मनुष्य की दुर्बलता है, ये इसके अहंकार के परिणाम स्वरूप होता है। अच्छा किया मैंने किया, बुरा किया सब तेरे कारण। हे भगवान, ये कौन से पाप का फल है? भगवान को भी लपेट लेते हैं। भगवान कहते हैं मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये मुझे भी लपेट रहा है। इसकी आदत ही लपेटने की है। ऐसे लपेटने से कुछ नहीं होगा। जो मनुष्य जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक तरीके से समझता है वो कभी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता, उसके जीवन व्यवहार में सहजता बने। नमोस्तु गुरु। ज्योति प्रदीप जी पड़ा वाले राजकुमार टेंट हाउस सागर। इसके बाद तैयार रहेंगे रूही सौरभ जैन उपकार परिवार सागर टिष्टी गुणायतन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 भगवान। गुरुजी, हमारी जिज्ञासा है कि भव्य और अभव्य दो जीव होते हैं, तो भव्य तो मुक्त हो जाता है लेकिन अभव्य मुक्त नहीं हो पाता। उसने ऐसे क्या कर्म किए थे कि वो अभव्य हुआ और कभी मुक्त नहीं होगा? अभव्य ने ऐसा क्या किया कि अभव्य हुआ, कभी मुक्त नहीं हुआ? अभव्य और भव्य ये दोनों अनादि से हैं और ये एक निर्हेतुक तत्व है। जो अभव्य है वो सदैव अभव्य रहेगा, जो भव्य है वो कभी अभव्य नहीं होगा। भव्य भव्य है, अभव्य अभव्य है। ये किसी के द्वारा किया गया नहीं है, ये स्वाभाविक है। जैसे स्वर्ण पाषाण से तो स्वर्ण निकल सकता है, लेकिन अंध पाषाण में स्वर्ण नहीं निकलता। तो अभव्य अंध पाषाण की तरह उसे कितना भी तपाओ सोना नहीं निकलेगा। नमोस्तु नमोस्तु। ओ हाँ, द्रौपदी माता जी के संग नमोस्तु बोला माता। आशीर्वाद। रूही सौरभ जैन उपकार परिवार सागर टिष्ठी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे मनोज अनामिका वाकलीबाल इंदौर संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, महाराज जी किसी भी प्रकार का दान देने के बाद जो लाभ के भाव आते हैं, किसी भी प्रकार का दान देने के बाद जो लाभ के भाव आते हैं, तो वो सही है या नहीं? और यदि वो सही नहीं है महाराज जी, तो उनको कैसे परिवर्तित करें? बहुत अच्छा, आप भी आ जाओ, फिर शामिल हो जाओ। एक कम क्यों करो? छोड़ने की कोशिश कर रहे। किसी भी प्रकार का दान देते समय लाभ की भावना आना सही है या नहीं? देखिए, सच्चे अर्थों में तो दान अपने आप को कृतार्थ करने की भावना से करना चाहिए।
कदाचित लाभ हो भी तो पुण्य लाभ का भाव ही सर्वोत्तम है। लेकिन आप सब लोग हो बनिया। बनियों को पैसों से सबसे ज़्यादा प्रेम होता है, परमेश्वर भी बाद में, पैसा पहले। वो परमेश्वर के चरणों में भी जाता है तो 10 रुपया गुल्लक में यही भाव से डालता है कि भगवान दिन भर दुकान अच्छी चले। ये लालच से प्रेरित मन है और ये एक प्रकार की दुर्बलता है। ये मान करके चलना कि दान देने से लाभ होगा, लेकिन हम भौतिक लाभ पाने के लिए दान करें, ये ठीक नहीं। दान देकर हम अपने आध्यात्मिक जीवन को और पारमार्थिक लाभ को प्रमुखता दें। यही भाव सुख पर भाव, यही भाव जस पर भाव सुख दिखे, दान दे मन हर्ष विशेष है। ये भाव अपने हृदय में होना चाहिए और ऐसा भाव जब हमारे अंदर गहराता है तो हमारा सारा रास्ता प्रशस्त होता है। अब ये दोष है, दुर्बलता है और स्वाभाविक तौर पर आ भी जाता है और प्रायः लोग दान देने की प्रेरणा भी इसी तरह से देते हैं, तुम 1 दो तुम्हें 100 गुना मिलेगा, है ना। तो ये जो हमारी मनोवृत्ति है, ये वनिक वृत्ति का फल है। इससे हमारा पुण्य थोड़ा क्षीण होता है। तुम जितना दोगे उतना अंतराय टलेगा, जितना अंतराय टलेगा तुम्हारा घर भरेगा, ये स्वाभाविक है। पर ऐसी भावना क्यों? हम दान इसलिए नहीं दे रहे हैं कि मेरा धन बढ़े, हम दान इसलिए दे रहे हैं कि मेरे धन का सद्व्यय हो। है तब तक देंगे, नहीं है तो क्या देंगे। तो ये गणित मत लगाओ। धन को जीवन निर्वाह का साधन मानो, जितना आवश्यक है उतना उपयोग करो और उसके बाद जो सरप्लस हो उसे अच्छे कार्यों में लगा दो, तो हमारा जीवन धन्य हो। मनोज अनामिका जी, बाकलीवाल, इंदौर, गुणायतन के शिरोमणि गुणायतन की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। आशीर्वाद। हाँ। गुणायतन संरक्षक। आगे तैयार रहेंगे सूरज सरिता जैन। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं और मेरे बाकलीवाल परिवार का, साथ ही हर्ष, चिंतन, गौरव और मुकेश जैन का, और सुनील जी बिलाला, संजय जी बिलाला और मुकेश जी पाटोदी का आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पहले के ज़माने में साधनों का अभाव था, फिर भी खुशियाँ थी। साधनों का अभाव होने के बावजूद भी परिवार खुश थे। आज खुशियों का अभाव है, तो गुरुदेव इसकी पुनरावृत्ति कैसे हो? मैं तो यही कहता हूँ, तुम्हें ये अनुभव है कि पहले कम साधनों में परिवार में ज़्यादा खुशी थी, साधन बढ़ने के बाद खुशी घटी है। तो एक ही उपाय है, पुरानी परंपरा को स्वीकार कर लो। सबके पास तो अनुभव, हमसे क्यों पूछ रहे हो? इसका मतलब केवल यही निकला ना कि साधनों से मनुष्य सुखी नहीं होता, साधना से मनुष्य सुखी होता है। अगर मनुष्य अपनी जीवन शैली में थोड़ा भी बदलाव ले आए तो जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। लेकिन क्या करे, मनुष्य की एक बड़ी दुर्बलता है, उसे पता है कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो सही नहीं है, फिर भी रास्ता बदलना नहीं चाहता और अपने दुखों का रोना रोता रहता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सूरज सरिता जैन। आगे तैयार रहेंगे हेमराज जैन नेवाई, टोंक, राजस्थान। मेरी ओर से और मेरे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु 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 महाराज श्री। मेरा एक प्रश्न है और एक विनती है। प्रश्न ये है कि भाग्य को बनाया जाता है या फिर भाग्य बनकर आता है, तो महाराज श्री इन दोनों में से हम किसको सत्य माने? ठीक है। विनती महाराज श्री, विनती ये है कि एक बार चरण स्पर्श हो। चरण स्पर्श भी सबके सामने तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर अनुमति दे दूंगा तो तुम लोग कल से प्रश्न बाद में पूछोगे, पहले यहीं पकड़ोगे। आशीर्वाद है अलग से, है ना। अब जो तुमने पूछा है भाग्य बनकर आता है या बनाया जाता है, देखिए
भाग्य बनकर भी आता है और बनाया भी जाता है। समझ गए? हम जो करते हैं उसी से हमारा भाग्य निर्धारित होता है, भाग्य अलग से नहीं बनता। जो हम करेंगे हमारा कर्म ही हमारे भाग्य को निर्धारित करता है। इसलिए सतत अच्छे कर्म करें और अपने भाग्य को ऊंचा उठाएं। नमोस्तु हेमराज जैन निवाई, नमोस्तु टोंक, राजस्थान। ओम जल्दी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हमने अक्सर ये पढ़ा है, सुना है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा व्यक्ति को कभी कुछ नहीं मिलता। और दूसरी बात ये सुनी है कि कर्म करो फल पाओ। अब एक संयमता यहाँ से जवाब देती है कि एक इंसान 10 साल, 15 साल, 20 साल से अपने कर्म किए जा रहा है, लेकिन उसे उसका फल नहीं मिल रहा। या तो ये इन दोनों बातों में समानता है या असमानता दोनों है? बातें अपनी अपनी जगह सही। समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कहीं भी कुछ नहीं मिलता, ये भी ठीक है। और कर्म करोगे तभी फल मिलेगा, ये बात भी ठीक है। मेरा ये कहना है, जब भी कोई उद्यम करने की बात हो तो दूसरे वाक्य को लो, और वर्षों कर्म करने के बाद भी परिणाम नहीं निकले और मन में अधीरता आने लगे तो पहले वाक्य को अपनाओ। पहला वाक्य मन को धैर्य देने वाला है और दूसरा वाक्य मन में उत्साह भरने वाला है। काम की शुरुआत धैर्य से नहीं, काम की शुरुआत उत्साह से करना चाहिए, उमंग से करनी चाहिए। और उसके बावजूद यदि कार्य पूर्ण न हो और मन अधीर होने लगे तो समय से पहले भाग से ज़्यादा कभी नहीं मिलता। इस वाक्य को आत्मसात करना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी महाराज की